नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। दोस्तों, आज मैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में जानकारी दूंगा। ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, भाग्य और संतान का कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो वे सबसे अधिक शक्तिशाली होकर सुख, सौभाग्य, धन और बुद्धि प्रदान करते हैं। गुरु उच्च के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर मिलते हैं। आमदनी में वृद्धि के योग बनते हैं। विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिलते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। शिक्षा कर रहे छात्रों और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में लगे लोगों के लिए इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 के रात्रि 1:47 पर बुध की राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि में गुरु का उच्च होना सकारात्मक बदलाव लाता है। इसका प्रभाव सभी राशियों पर कुछ इस प्रकार पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली राशि मेष की। तो मेष राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 12वें और 9वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव भूमि, मकान, वाहन, माता और सुख का भाव होता है। गुरु का ये परिवर्तन आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेंगे। नया घर, भूमि या गाड़ी खरीदने के योग बनाएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कैरियर में मान सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी। उपाय में मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चने आदि खिलाएं। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 11वें और 8वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम तथा छोटे भाई बहनों का होता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। विदेशी कार्यों तथा मल्टीनेशनल कंपनियों के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। उपाय में प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 10वें और 7वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव धन, वाणी, कुटुंब, परिवार का भाव होता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आर्थिक मोर्चे पर ये समय आपके लिए वरदान साबित होगा। काफ़ी समय से फंसे हुए पैसे या रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। साथ ही बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस दौरान घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। उपाय में प्रतिदिन गणेश जी की आराधना करें। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके प्रथम भाव में उच्च के होंगे। ये इसमें आपके स्वर्णिम काल की शुरुआत है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। उपाय में प्रतिदिन शिव जी की आराधना करें। अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह की। तो सिंह राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 8वें और 5वें घर के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 12वां भाव व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव होता है। इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों या धार्मिक यात्राओं पर होंगे। इस दौरान जो लोग विदेश जाने या विदेश से व्यापार करने की सोच रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी और अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा।
उच्च शिक्षा तथा ज्ञान के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। उपाय में रविवार से शुक्रवार तक सूर्य देव को नमस्कार करें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 7वें और चौथे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11वां भाव लाभ और आमदनी का भाव होता है। 11वें भाव में गुरु का गोचर आपकी आमदनी के नए रास्ते खोलेगा और लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप इस अवधि में कहीं निवेश करना चाहते हैं तो इस निवेश से अच्छा मुनाफा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय में प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 6ठे और 3रे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव कर्म, कैरियर और व्यवसाय का होता है। गुरु के परिवर्तन से नौकरी और बिजनेस में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि के भी योग बनेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ऊर्जावान रहेंगे। उपाय में शुक्रवार के दिन कौवे को खीर आदि खिलाएं। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 5वें और 2रे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 9वां भाव भाग्य और धर्म का होता है। भाग्य के भाव में गुरु उच्च का आने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। हर काम में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थ यात्राएं होने के प्रबल योग हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय में मंगलवार के दिन अंगहीन को मीठे चावल खिलाएं। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 4थे तथा 1 भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव आयु, गुप्त विद्या और शोध का भाव होता है। ये इसमें आपको मिले जुले परिणाम देगा। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अचानक धन लाभ जैसे पैतृक संपत्ति या लॉटरी के योग बन सकते हैं। इस अवधि में आध्यात्मिक ज्ञान, गूढ़ रहस्यों, ज्योतिष या रिसर्च में रुचि बढ़ेगी। उपाय में प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो मकर राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 3रे और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव विवाह, पार्टनरशिप और दैनिक व्यवसाय का होता है। इस गोचर के दौरान अविवाहित जातकों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे और वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव अब दूर होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या नया कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस अवधि में बड़ा मुनाफा होने की पूरी संभावना है। इस दौरान आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। बात करें प्रेम जीवन की तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय में शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति 2रे और 11वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय मिलेगी। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज चल रहा था तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने स्वास्थ्य और खान पान को लेकर सतर्क रहें। अगर आपके ऊपर कोई पुराना केस चल रहा है तो अब कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस अवधि में बड़े भाई बहनों का सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है। उपाय में शनिवार साएं
काली दाल की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंदों को खिलाएं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले और 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 5वां भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। गुरु के पंचम भाव में प्रवेश करने से छात्रों के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय बहुत शुभ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय में गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।